नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक बार फिर से अमेरिका के बाजार कल के सेशन में खुले और बंद होते होते लाल निशान में आ गए। ये गिरावट कितनी और चलेगी, क्योंकि अभी गिफ्ट निफ्टी भी आपको 40-50 पॉइंट्स नीचे दिखने लगा है। क्या मंडे को फिर से बाजार गिरेंगे, और अगर हाँ तो आपको क्या करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर? क्या टॉप बन गया है, अब प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, करेक्शन आ सकती है, कंसोलिडेशन में जा सकता है क्या बाजार? ये सारी चीजें अब अपने आप में दिमाग में आने लगी हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में सिंपल और सरल भाषा में समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है अपस्टॉक का, जाइए अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, लाइफ टाइम एएमसी फ्री है, एंड रतन टाटा जी का नाम जुड़ा हुआ है तो भरोसा पूरा मिल जाता है। सबसे पहले अगर मैं बाजार की बात करूं तो आपको अपडेट देता हूं यूएस मार्केट का। देखिए, कल अमेरिका के बाजार अच्छा खुले, 20-25 पॉइंट हरे निशान में थे, एंड 20-25 पॉइंट से हरे निशान में मार्केट ऊपर में 100 पॉइंट्स तक कहीं ना कहीं ऊपर गए, एंड उसके बाद वॉलेटाइल रहा मार्केट। लेकिन लगभग उनके बाजार के टाइमिंग के हिसाब से 12:45 पे बाजार में एक शार्प फॉल आया और लगभग लो लगाया वहां पे। ऊपर में देखा जाए 12:45 तो 34,130 पे था उनका डाउ जोन्स, एंड लो लगाया 2:45 पे लगभग 33,980 का। यानी कि अगर आप टॉप से काउंट करें तो ऑलमोस्ट ये 150 पॉइंट्स की उन्होंने फॉल दिखाई, वन साइडेड। एंड लेकिन अचानक से 2:45 पे रिकवरी आई 34,125, यानी कि आधे घंटे के अंदर पूरा रिकवर हो गया और दोबारा 100 पॉइंट ऊपर हो गया। एंड फिर से 3:25 पे गिरावट शुरू हुई और लगभग 4 बजे बाजार आके डेज लो पे बंद हो गया। 106 पॉइंट्स गिरकर बंद हुआ है। टॉप से काउंट करेंगे तो लगभग 200 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। अब ये एट द एंड जो जाते जाते बाजार में गिरावट आई जाती है, इसका क्या करें? और इतने वॉलेटिलिटी में तो कहीं ना कहीं पैसा भी जाता है लोगों का। भारतीय बाजार में भी कल वॉलेटिलिटी भी अच्छी खासी थी और एट द एंड लाल निशान में भी बंद हुए। तो अमेरिका के बाजार तो एक बार फिर लाल निशान में बंद हो गए, जहां पे डाउ जोन्स आपके लिए मोर देन 100 पॉइंट्स टूटा है, 106 पॉइंट्स। नेस्डैक इंडेक्स, रसल 2000 एंड S&P 500 की बात की जाए तो यहाँ फ्लैट टू नेगेटिविटी देखने को मिली है आपको। अब मैं लौटता हूं अपने भारतीय बाजार के ऊपर, क्या करना चाहिए। देखिए, लेवल्स पे बात करते हैं। निफ्टी 19,674 पे बंद होते हुए दिखाया आपको कल के सेशन में, और वीकली क्लोजिंग अच्छी नहीं रही है। पूरा हफ्ता देखा जाए तो निफ्टी ऊपर 20,222 से गिरते गिरते 19,674 पे आ चुकी है। यानी 200 पॉइंट वो ले लो, 300 पॉइंट ये ले लो, और 30 पॉइंट ये, 30 पॉइंट वो, तो 550 पॉइंट आपके लिए बाजार टूट चुका है। 550 पॉइंट यानी कि हो जाते हैं आपके ऑलमोस्ट 2.5% मार्केट टॉप से नीचे आ गया है। इस नीचे आने के पीछे का कोई बड़ा कारण नहीं है फेड की आउटकम या फेड की पॉलिसी के अलावा, ठीक है जी। अब यहां से क्या लेवल्स के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मार्केट में लगभग 23 जून को लेवल था 18,665 का, तेजी बनी मार्केट में 19,355। वहां पे कंसोलिडेशन होता है, फिर तेजी बनती है और लगभग 19,800 का हाई लगता है। फिर वहां से धीरे धीरे करेक्शन होती है, लगभग 1.5 महीने की करेक्शन होती है, और इस बीच में लो लगता है 19,250 का। एंड फिर हम लोग भागते हैं और 20,220 लगा देते हैं। तो पहला लेवल तो निकल के आ रहा है, जो बड़ा अहम लेवल है वो 19,300 के करीब का है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो। लेकिन अगर मैं इस चार्ट को छोटा करूं और एक महीने का देखूं तो मेरे को दिखेगा कि 19,550 पे स्टॉक मार्केट में 3-4 दिन कंसोलिडेशन हुआ था, तो वो मेरे लिए शॉर्ट में लेवल निकल के आ रहा है। यानी 19,550, 500 ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है शॉर्ट टर्म में ट्रेडर्स के लिए। अगले हफ्ते के लिए अगर बात करूं तो 19,550 या 500 ब्रेक नहीं होना चाहिए नेक्स्ट वीक, एक हफ्ते की बात करूं तो। और पोजिशनली बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 19,300 या मैक्सिमम 19,250। वो जब तक ब्रेक नहीं होगा हमारी तेजी इंटैक्ट है, वन साइड हम ऊपर जा रहे हैं और वैसे जाते रहेंगे। अब अगर ऊपर से 2.5% करेक्ट हो गया और आप कह रहे हो भाई ये क्यों हो गया, तो फिर गलत है। मार्केट वन साइडेड भागा, आपने किसी ने पूछा कि बाजार क्यों भाग रहा है, तो जब भाग रहा है तो गिरेगा भी। स्टॉक मार्केट है, वन साइड नहीं होता, ऊपर नीचे करके ही ऊपर जाता है बाजार। तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। अब ये स्टॉक स्पेसिफिक कैसे हो? देखिए, म्यूचुअल फंड्स हम लोग दबा के खरीद रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप, जिसकी वजह से उनमें बड़ी तेजी बनी है एज कंपेयर टू लार्ज कैप। लेकिन रिस्क प्रोफाइल भी अब वहीं पे ऑन है। लोगों के पास पैसा बना है मिड कैप स्मॉल कैप में, बाजार गिरता देखेंगे तो वो प्रॉफिट बुक करेंगे ही करेंगे, तो बिकवाली आ सकती है। प्लस कुछ लोग डर के भी बेचेंगे, यार गिर रहा है बाजार बेच दो। और लार्ज कैप की बात ऐसी है कि उनमें कोई वैल्यूएशन की डिकम्फर्ट नहीं है, आपको भरोसा रहता है कि शेयर्स ऊपर आई जाएंगे, तो वहां पे आप पैसा लगा सकते हैं। और बाजार गिरता है तो वो कम गिरते हैं। तो ये 3-4 बेनिफिट मुझे लार्ज कैप में ज्यादा दिख रहे हैं, और ये मैं पिछले 2 हफ्ते से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
अभी भी मेरा मानना यही है कि लार्ज कैप पे फोकस करो, स्मॉल कैप मिड कैप थोड़ा सा अवॉइड करो इस समय। ओवरऑल मार्केट में तेजी, अगर किसी का व्यू 3 से 5 साल का है तो वो निश्चिंत होकर अपनी पोर्टफोलियो को बिल्कुल भी ना देखिए, बैठा रहे, बस पैसा आपका बनेगा ही बनेगा। सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा इवेंट दिख रहा है मुझे इस समय, वो है इलेक्शन, उससे बड़ा कोई इवेंट है ही नहीं। बाकी फेड की पॉलिसी, आपके लिए इन्फ्लेशन का डाटा, जीडीपी का डाटा, ये तो हर महीने की बात है, तो ये चलने दो। अगले महीने से रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो कंपनियों की ग्रोथ का भी पता चलेगा, क्योंकि भारत ग्रो कर रहा है तो कंपनियां भी ग्रो कर ही रही हैं, तो सब कुछ शानदार चल रहा है। तो स्टे इन्वेस्टेड और लंबे समय का व्यू रखिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।